हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे 31 से लेके 50 क्वेश्चंस, यानी कि इससे पहले मैंने आपको रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 के 30 क्वेश्चंस करा दिए थे एंड अब आगे के 31 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहली वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड आज के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। तो ये चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द एडिटिव इनवर्स इन अ वेक्टर स्पेस मीन्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स का वेक्टर स्पेस में मतलब क्या है, जैसे कि नेगेटिव, स्केलर या फिर जीरो वेक्टर, वेक्टर सच दैट देयर सम इज जीरो या फिर यूनिट वेक्टर। तो ये आपको पता है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ए, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स होता है माइनस का ए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेक्टर सच दैट देयर सम इज जीरो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, यानी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है कब होगा, कर्नल इज नॉन जीरो, या फिर इमेज इज फुल कोडोमेन, या फिर इट इज बाइसेक्टिव, या फिर इट इज नॉट लीनियर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ठीक है, उसमें बस उल्टा पूछा था, क्वेश्चन में कुछ और था, ऑप्शन में वो है जो क्वेश्चन में है, इस तरीके से वहां पे था कुछ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्वर्टिबल तब होता है जब वो बाइसेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज बाइसेक्टिव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, फील्ड ऑफ रियल नंबर इज, फील्ड ऑफ रियल नंबर इज वो आपको कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फील्ड ऑफ रियल नंबर कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ऑफ आर की पावर एन, यानी कि इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको ध्यान रखना है क्या है आपका आर की पावर एन, यानी कि ये यहाँ पर क्या डिफाइन करता है, एक तरीके से डायमेंशन बताता है। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो कि यहाँ पे डायमेंशन होती है, नंबर ऑफ डायमेंशन ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो डायमेंशन क्या है यहाँ पे एन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाकी आपको इसकी जगह कोई और डिजिट दे सकते हैं, जैसे आर की पावर 3 है, तो उसमें आपसे पूछें तो उसका आंसर ये 3 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी एन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, या फिर आर की पावर एन, या फिर सेट ऑफ इवन इंटीजर, या फिर सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होता है, यानी कि इवन इंटीजर्स आ जाएं तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दीज इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, Z, Q, R या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें आपको क्या पूछा है, आपको कॉम्यूटेटिव रिंग के बारे में पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव रिंग के बारे में Z होता है, अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे तो Z में भी हो जाएगा, Q में भी हो जाएगा, R में भी हो जाएगा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए, क्योंकि इसमें A B इज इक्वल टू V A होता है, तो तीनों के लिए इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी अबव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन आर टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं इफ, यदि वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी कि पहला स्केलर मल्टीपल है दूसरे का, या फिर दे आर नॉट मल्टीपल्स, या फिर दे क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, या फिर दे आर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो यदि आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि टू वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो मल्टीपल तो हैं एक दूसरे के, स्केलर मल्टीपल तो हैं, लेकिन यहाँ पर जब बी ऑप्शन में क्या दे दिया, इसका अपोजिट दे दिया, दे आर नॉट मल्टीपल, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि
इसमें आपसे क्या पूछा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है दे आर नॉट मल्टीपल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ये तो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसा होता है, सेट ऑफ इमेज या फिर डोमेन या फिर प्री इमेज ऑफ जीरो या फिर डी आपको दे रखा है यहाँ पर इनवर्स वाला। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपके क्या होता है, प्री इमेज कैसी होती है इसकी, प्री इमेज ऑफ जीरो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है प्री इमेज ऑफ जीरो, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज इज अ नॉन जीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z3। इसके लिए जो भी सही आंसर है ये आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगी, जिसका भी सही आंसर होगा तो सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है द डायमेंशन ऑफ कर्नल इज नोन एज, यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल की जो डायमेंशन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, रैंक या फिर नलिटी या फिर डिग्री या फिर इंडेक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए डायमेंशन ऑफ कर्नल होता है आपका नलिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि नल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन रिंग, यानी कि इनमें से कौन सा रिंग में डिफाइंड नहीं होता है। ऑप्शंस हैं सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए रिंग का वैसे तो आपको पता है दो होते हैं, इसमें एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा दिया यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों ही नहीं होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बताना है तो इसका डिवीजन होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है जब आप इसका इनवर्स करें, एडिशनल इनवर्स करें तो उसमें माइनस ही करना पड़ता है एक तरीके से, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन दिया है वो यहाँ पर काम नहीं करता है, यानी कि रिंग डिवीजन के लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी डिवीजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे मेन पूछे तो एडिशन एंड इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो फिर आपको नहीं वाला पूछा है तो इसमें आपको डिवीजन लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी डिवीजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ R2, यानी कि प्रॉपर सब स्पेस बताना है R2 का। देखिए R2 दे दिया है तो उसके बारे में तो पूछा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, सी नहीं होगा क्योंकि एक सेट है, इसमें सब स्पेस पूछा है, एम्बिडी सेट भी नहीं होगा, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ ऑल x,0, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है अ फील्ड इज अ रिंग इन विच, मतलब फील्ड इज अ रिंग यानी कि फील्ड एक रिंग है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, या फिर एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, या फिर जीरो डिवीजर एग्जिस्ट। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है अ फील्ड इज अ रिंग इन विच, देखिए जीरो डिवीजर एग्जिस्ट तो होता ही नहीं है, तो डी तो इसका गलत है। बाकी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, जबकि डिफाइंड होता है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव ये भी होता है आपका, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द डिटरमिनेंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बीइंग जीरो इंप्लाइज, यानी कि डिटरमिनेंट जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जीरो इंप्लाइज करता है, तो फिर वो कैसा होगा, इट इज इन्वर्टिबल, इट इज बाइसेक्टिव, या फिर इट इज नॉट इन्वर्टिबल, या फिर इट इज लीनियर। तो यानी कि जीरो इंप्लाइज करता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी जीरो है, जीरो इंप्लाइज करता है, इट इज नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, एफ भी आपको दे रखा है v टेंस टू w इज लीनियर एंड एफ इज इक्वल्स टू एफ v2 दे रखा है आपको। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, एफ v1 इज इक्वल्स टू आपको एफ v2 यहाँ पर दिया गया है। अब एक चीज आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन है v1 इज इक्वल्स टू v2 एंड f इज नॉट इंजेक्टिव, f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इसमें
देखिए एफ वी वन इज इक्वल टू एफ वी टू तो आपको दे रखा है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि एफ इज इक्वल टू वी टू भी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, एफ इज नॉट इंजेक्टिव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। नंबर 46 है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आइडम्पोटेंट इफ। इसके लिए मैंने आपको बताया है क्या होता है आपका, वैसे आपको याद होगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, इसके इक्वल होती है इसकी प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन से यदि यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द सम ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नल एंड इमेज इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नल एंड इमेज इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा, या फिर डायमेंशन ऑफ डोमेन होगा, या फिर डायमेंशन ऑफ कोडोमेन होगा, या फिर नल होगा। तो इसका जो सही आंसर है देखिए कौन सा होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, डायमेंशन ऑफ डोमेन, ये सही हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नल हो और इमेज ऑफ एंड इमेज। तो आपको ध्यान रखना है, डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होता है, नलिटी, एंड इसके बाद इमेज होती है रैंक। तो इन दोनों का सम पूछे तो आपका कैसा होगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डोमेन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट कॉम्पिटेटिव, इनमें से कौन सी कॉम्पिटेटिव नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। एक और बोला था मैंने, दोनों के आंसर आपको एक साथ ही बताने हैं, ठीक है। दोनों के आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने शायद 38 या 39 पूछा था, उसका बताना है आपको, देन इसके बाद इस वाले का आंसर देना है। तो मैंने आपसे 39 पूछा था, 39 एंड इसके बाद ये जो 48 है, इन दोनों के आंसर आपको बताने होंगे सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अ फंक्शन v इज इक्वल टू w इज अ लीनियर इफ। कब लीनियर होगा, जब टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, ये तो कल ही बताया था मैंने वाली प्रॉपर्टी होती है। एक मल्टीप्लाई वाली भी होती है, मतलब टी सी वी इज इक्वल टू सी टी वी, ये भी होती है। तो यहाँ पर दो होती हैं, दोनों का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो ए एंड बी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड टी वी इज इक्वल टू 0, यानी कि टी क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, और यहाँ पर टी वी इज इक्वल टू 0 भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो और v बिलोंग्स करता है यहाँ पर v को, देन t इज इंजेक्टिव, या फिर t इज सर्जेक्टिव, या फिर t इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, या t इज आइडेंटिटी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका 0 हो तो t इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिसमें से 18 मैंने कराए हैं, 2 के आंसर आपको बताने होंगे सही आंसर क्या है। देन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, यानी कि दूसरे टॉपिक के साथ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा लिया जाए। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।